जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 9 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू से आज पढ़ने वाले हैं और इसी तरह जो है वीडियो में हम आगे आपको पूरा इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन जो है हम बताएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कुछ ही प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर अगले वाले वीडियो में जो है हम आगे वाले प्रश्न को बताएंगे। देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 9.1 में कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है। उसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में एकदम हर साल आता है, इसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जो है आता है। तो इसी 16 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है हर बार 5 नंबर का आता है, ये 1-2 नंबर का नहीं आता है, हर बार 5 नंबर का। तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक सर्कस का कलाकार है जो एगो डोरी पर चढ़ रहा है, जो सर्कस में दिखाया जाता है उसी तरह ये जो है एगो डोरी को बांध दिया है सीधा। जिसे देखिए हम फिगर बनाकर आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि आपका ये जो है भूमि है यानी धरती है। यहाँ पे सबसे पहले एक खंभा को गाड़ दीजिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, खंभा है। अब यहाँ पे खंभा हो गया। अब कह रहा है कि इस पे एगो डोरी बांधा गया है इसके शिखर पर। खंभा के शिखर, शिखर का मतलब होता है कि ऊपर यानी सबसे ऊपर। तो देखिए तो है शिखर आपका ऊपर हो गया। और देखिए शिखर और पाद बिंदु दो इसमें होता है। तो पाद बिंदु हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं और शिखर बोलते हैं ऊपर वाले को। तो कह रहा है कि खंभा एगो यहाँ पे एगो खूंटी गाड़ दिया गया है और इससे जो है इसको पूरा तान कर बांधा गया है। देखिए यहाँ पे रस्सी को जो है इसके शिखर से तान कर बांधा गया है। तो रस्सी को हम लोग क्या करते हैं, इसके शिखर पर ले जाकर मिला देते हैं। अब देखिए तो ये पूरा तना हुआ है, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए इधर जो है ये, अब कोई भी अगर आप खंभा को गाड़ते हैं तो खंभा क्या होगा, सीधा होगा, तभी जो है उस पर आप चढ़ पाएंगे। अगर खंभा इधर उधर हो जाएगा तो आप जो है उस पर रस्सी से गिर भी सकते हैं। तो इसी कारण ये कभी भी रहेगा तो क्या रहेगा, सीधा रहेगा। यानी ये जो आपका है ये क्या है, खंभा है जो समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी डोरी जौन है इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर। याद रखिएगा और जौन डोरी है अगर लंबाई है 20 मीटर। और बोला है कि उसके बाद देखिए कह रहा है कि यदि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का। देखिए भूमि स्तर से यानी जमीन से डोरिया द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री है। यानी यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग खंभा किसको माने हैं, ए बी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी एक खंभा और रस्सी किसको माने हैं, ए सी एक रस्सी है, यानी क्या है, डोर है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग ये कौन सा त्रिभुज बना है, देखिए समकोण त्रिभुज बना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ए बी सी में। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें एक जो मान दिया रहता है उसको लिखा जाता है, उस भुजा को लिखते हैं, और एक जो निकालना होता है उस भुजा को लिखा जाता है। तो देखिए तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये खंभा का ऊंचाई ए बी निकालना है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, एगो को ए बी ले लेंगे और एगो ले लेंगे ए सी। यानी एक जो निकालना होता है उसको लेते हैं और एक जो दिया रहता है उसको लिया जाता है। तो देखिए हम ले लेते हैं एक ए बी, अब बाटा में देखिए ए बी, अब बाटा में क्या हो जाएगा, ए सी। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आता है ए बी, यानी ए बी अब बाटा में क्या है, ए सी। तो ए बी क्या है, देखिए ए बी खड़ा है यानी ये लंब है और ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण साइन कॉस टेन में किसका मान होता है, साइन का होता है। देखिए हम बताए थे आप लोगों को लाल बाई काका, यानी ये फर्स्ट वाला जो होता है साइन का होता है, दूसरा का कॉस का, तीसरा का टेन का। तो देखिए तो एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा का होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है ए बी, ए बी का मान इसमें दिया है, नहीं दिया है। तो हम लोग लिख देंगे ए बी अब बटा ए सी। देखिए तो ए सी का मान यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर बराबर साइन थीटा। इसमें देखिए थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 हो जाएगा। या
ए बी बटा 20 मीटर बराबर, देखिए साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए बी। देखिए तो ए बी में 2 से कीजिएगा तो ए बी गुने 2, 20 में 1 से कीजिएगा तो 20 मीटर, या इसको हम लोग लिख देंगे या ए बी बराबर 20 मीटर, ये गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 2 से कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, तो ए बी बराबर हो गया 10 मीटर। देखिए यहाँ पे ए बी का मान निकल गया 10 मीटर, यानी ए बी को हम लोग क्या माने थे, खंभा माने थे, यानी खंभा का ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम आसान है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को अब फिर जो है इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ये इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, भूमि है, और यहाँ पे एक गाछ है यानी पेड़ है। जब भाई पेड़ है तो मान लीजिए ये टूट के गिरेगा, तो इतना बड़ा पेड़ है बीच में से टूट के गिर गया, तो बीच में से टूट के है गिर जाएगा, तो ये आपका जो है पेड़ यहाँ टूट के गिर गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पेड़ यहाँ से जो है टूट के गिर गया है, तो ऊपर वाला भाग क्या हुआ नीचे आ गया, यानी ऊपर वाला ये जो भाग है ये कहाँ आ गया है नीचे। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लेते हैं सी। गाछ कभी भी रहेगा तो एकदम क्या होगा, सीधा रहेगा। कभी कभी गाछ जो होता है टेढ़ हो जाता है, तो उसको हम लोग नहीं इसमें देख रहे हैं। इसमें गाछ क्या है, सीधा है, यानी पेड़ जो है सीधा है। तो ये कह रहा है कि पेड़ जो था वो आंधी आया है तो ऊपर से टूट के आधा गिर गया है, और गिरा है तो ये जमीन को छू रहा है। देखिए जमीन को छू रहा है, तो क्वेश्चन में बोला है कि जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है उसका दूरी जो है 8 मीटर है, यानी नीचवा का दूरी जो है 8 मीटर है। और बोला है कि इसका कोण जो है, यहाँ पे जो कोण बना है ये 30 डिग्री का। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो हम लोग इसको लिख देंगे 30 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे ये आपका पूरा पेड़ क्या है, ए बी है, ए से बी तक, लेकिन यहाँ देखिए इसको हम लोग सी माने हैं, इसको मान लेते हैं क्या है, डी है। तो बी से डी तक निकालेंगे फिर इसका दूरी, और डी से ए जितना दूरी निकलेगा उतना ही क्या होगा, डी से सी का दूरी होगा, क्योंकि ऊपर वाला ना भाग टूट के नीचे गिरा है, तो ऊपर वाले भाग को कहिए, अच्छा नीचे जो टूट के गिरा है उसको कहिए। अगर दोनों को हम लोग निकाल कर जोड़ देते हैं, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि बी से डी का मान और सी से डी का मान अगर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है अभी तक 3-4 बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना। देखिए यहाँ पे हम लोग किसको पेड़ माने हैं, ए बी एक पेड़ है जो बिंदु डी से टूटा हुआ है। देखिए बिंदु डी से क्या हुआ है, टूटा हुआ है, यानी डी से ए का दूरी किसके बराबर होगा, डी से सी के दूरी के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए ए डी बराबर, देखिए ए से डी का दूरी किसके बराबर, डी से सी के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले पेड़ का ऊंचाई, देखिए यहाँ पे पेड़ का पूरा ऊंचाई क्या है, ए से बी है, यानी ए बी बराबर, अगर ए से बी देखिएगा तो देखिए तो भाई ए से हम लोग कहाँ आएंगे, डी तक, फिर डी से बी तक, यानी ए डी आप प्लस में हो जाएगा डी बी। देखिए ए से डी फिर डी से बी, यानी ये दोनों दूरी को हम लोग जब जोड़ेंगे तब जो है पूरा इसका पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए तो है ए डी है, तो ए डी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी, अब प्लस है डी बी है तो डी बी, यानी पेड़ का ऊंचाई हम लोग को निकालने में किसका जरूरत पड़ेगा, एगो सी डी का जरूरत पड़ेगा, एगो डी बी का, यानी देखिए तो है डी सी, इसको डी सी कहिए चाहे सी डी कहिए, दोनों बात एक ही है, यानी हम लोग को एक डी सी का जरूरत पड़ेगा और एक बी डी का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग दोनों को निकाल कर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि एक भुजा उसको लिया जाता है जिसका मान निकालना होता है, और एक भुजा उसको लिया जाता है जिसका मान दिया होता है। तो देखिए हम लोग इसी दोनों भुजा पे को पहले हम ले लेते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, आप इसको बोल सकते हैं बी सी डी, अच्छा है डी बी सी, यानी आपको जिस तरह मन करे उस तरह इसका नाम बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे त्रिभुज बी सी डी में,
देखिए तो इसी त्रिभुज में है दिया है, एगो आपको बी डी निकालना है और एगो सी डी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बी डी वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई बी डी है यानी बी डी, देखिए तो बी डी यानी एगो निकालना है उसको ले लिए, और एगो जो नीचवा है दिया है उसको ले लेंगे, यानी बी डी या बाटा में क्या हो जाएगा बी सी। यानी हाई देखिए तो हाई लंब है और ये क्या है आधार है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं लाल बाई काका। देखिए यहाँ पे लाल बाई काका होता है, तो ये बोला है कि लंब बटा आधार, तो देखिए ये लंब बटा आधार किसका होता है टेन थीटा का। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे टेन थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार है। अगर यहाँ पे मान लीजिए लंब बटा कर्ण होता तो हम लोग साइन थीटा लिखते। तो देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार है तो कहा जाएगा टेन थीटा, या इसमें देखिए बी डी, तो बी डी का मान नहीं दिया हुआ है तो हम लोग रहने देंगे बी डी, अब बटा में बी सी, तो बी सी का मान दिया है 8 मीटर, तो 8 मीटर हो जाएगा बराबर टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, इसमें कोण का जो मान दिया है वहीं थीटा होता है, यानी थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री, या बी डी बटा 8 मीटर बराबर टेन 30 का मान, ध्यान दीजिएगा टेन 30 का मान होता है 1/√3। इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं तो लिखेंगे इसलिए बी डी बराबर, देखिए तो है बराबर की इधर नीचे है, उधर भेजिएगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 8 मीटर अब बाटा में √3। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए आई बराबर की इधर नीचे है और बराबर को उधर हम लोग भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब चला गया तो 8 मीटर अब बाटा में क्या हो जाएगा √3। देखिए तो हम लोग ए को मान निकाल दिए बी डी का मान निकाल दिए, फिर लेकिन इसमें किसका जरूरत पड़ा है, देखिए तो हाई डी बी कहिए चाहे बी डी कहिए दोनों बात एक ही है, इसका हम लोग मान निकाल दिए। फिर अब किसका जरूरत पड़ेगा सी डी का, तो हम लोग एक भुजा बी सी ले लेंगे और एक भुजा सी डी ले लेंगे, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में, देखिए फिर समकोण त्रिभुज बी सी डी में ही लेंगे। अब उसको लिया जाएगा एक जो दिया है उसको और एक जो निकालना है उसको। तो देखिए तो इसमें एगो दिया किसका है मान बी सी का, यानी बी सी, और निकालना किसका है सी डी का, तो हम लोग लिख देते हैं सी डी। यानी हाई देखिए हाई नीचे वाला आधार है और ये क्या है कर्ण है, तो देखिए दूसरा का नंबर आधार बटा कर्ण है, पहले का साइन का, दूसरा का कॉस का, तीसरा का टेन का, यानी आधार बटा कर्ण जो मान होता है वो किसका होता है कॉस थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा, या देखिए तो कॉस थीटा आपका हो गया। तो यहाँ पे बी सी कह रहा है तो बी सी का मान दिया हुआ है 8 मीटर, अब हटाइए सी डी है तो सी डी हो गया बराबर कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री, या ये आपका हो गया 8 मीटर, अब बाटा में सी डी बराबर कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ध्यान दीजिएगा कॉस 30 का मान होता है √3/2, या हम लोग इसमें तिरछा तिरछा गुना कर देंगे। देखिए सी डी में √3 से कीजिएगा तो सी डी गुने √3, और 8 और 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। इसलिए सी डी बराबर 16 मीटर, ये गुना में √3 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा √3। ये देखिए समीकरण 2 निकल गया। अब देखिए हम लोग को बस इसी दोनों का ज़रूरत था। अब हम लोग को क्या निकालना है पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग जब ये दोनों मान निकाल दिए तो हम लोग क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं पेड़ का ऊंचाई, देखिए पेड़ का ऊंचाई, देखिए पेड़ कौन था ए से बी था, यानी ए बी बराबर, देखिए पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, तो यहाँ पे हम लिखे हैं पेड़ का ऊंचाई ए बी बराबर, देखिए हाई डी सी अब प्लस में, देखिए डी सी प्लस में दिया है डी बी, यानी डी सी प्लस डी बी कर देंगे। तो देखिए तो वहाँ पे डी सी कहिए चाहे सी डी कहिए दोनों बात एक ही है। देखिए इसको डी सी कहिए चाहे सी डी कहिए, पहले सी लिखिए चाहे डी लिखिए दोनों बात क्या है एक ही है। तो हम लोग इसका मान लिख देंगे 16 मीटर अब बाटा में √3 अब प्लस डी बी, देखिए डी से बी, इसको डी बी कहिए चाहे बी डी कहिए दोनों बात क्या है सेम है। तो इसका मान हम लोग लिख देंगे 8 मीटर अब बाटा में √3। देखिए तो ये भिन्न के जोड़ हो गया, तो हम लोग भिन्न का जोड़ इसको बनाते हैं √3 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 से कितना बार में कटेगा एक बार में, तो इसके ऊपर 1 से गुना होगा, यानी 16 मीटर प्लस ये भी √3 से एक बार में कटेगा, इसके ऊपर 1 से गुना होगा, तो 8 मीटर बराबर 16 और 8 को जोड़िएगा तो 24 मीटर अब बाटा में √3। देखिए तो कभी भी नीचे कोई भी अंक जो है रूट में नहीं आप रख सकते हैं। तो इसके हम लोग क्या करेंगे हर का परिमेकरण करेंगे। तो हर का परिमेकरण करने का मतलब होता है कि इसी संख्या से
ऊपर नीचे 2 बार गुना कर देंगे, तो यानी √3 हो गया। अब बटा में √3। देखिए तो हम लोग अगर इसको गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 24 में √3 से कीजिएगा तो 24√3, और √3 में √3 से होगा तो केवल 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा 8 बार में, यानी आपका हो गया 8√3 मीटर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। बस इसमें जो है आपको देखना है कि किसको किसको जो है हम लोग को मान निकालना है और किसका मान दिया हुआ है। तो जो मान एक देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का है तो एक भुजा उसको लिया जाता है जिसका मान दिया रहता है, और एक भुजा उसको लेते हैं जिसका मान निकालना होता है। तो इसी एक गो त्रिभुज था, लेकिन इसमें कौ गो भुजा निकालना था? 2 गो भुजा निकालना था। दोनों भुजा को हम लोग क्या किए, एक एक करके जो है लिए हैं। यानी एक बार जो है हम लोग किसको लिए थे, एक बार BD और BC को लिए थे, फिर हम लोग BC को और CD को लिए। उस तरह करके हम लोग दोनों भुजा निकाल दिए और फिर लास्ट में क्या किए, दोनों भुजा को जोड़ दिए, तो पूरा पेड़ का ऊंचाई जो है हम लोग को पता हो गया। तो देखिए इस तरह करके इसको जो है आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए 2 गो फिसलन पट्टी बनाता है। एगो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खेलने के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को खेलने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला जो है कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं, लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एगो पार्क है, यानी कहीं भी अगर आप फिसलन पट्टी बनाते हैं तो क्या होगा, धरती पर बनेगा। याद रखिएगा, कहीं भी फिसलन पट्टी बनेगा तो धरती पर बनेगा। और फिसलन पट्टी जो हम लोग स्कूल में जो छील कर खेलते हैं वही होता है फिसलन पट्टी। तो देखिए तो फिसलन पट्टी ऐसा ही ना होता है, इस तरह इसी पर ना छीला जाता है। तो इसी पर हम लोग क्या होता है, ऊपर चढ़कर और जो है नीचे आते हैं। तो इधर एक दीवार होता है, यहाँ पे ये दीवार होता है पीछा, तभी ना ये इस पे खड़ा रहता है। तो हम लोग इसी को देखिए इसमें बोला है, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे एक हाथी चुकी है ठीक जैसा बनाया होता है, यानी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग चढ़ जाते हैं उसके बाद वहाँ पे खड़ा होकर उसके बाद वहाँ से छील कर नीचे आते हैं। तो देखिए यही जो है दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए इस शिखर यानी ऊपरला भाग जो है कितना दूरी पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 1.5 मीटर ऊंचा है। उसके बाद कह रहा है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है। देखिए भूमि के साथ जो है 30 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ है। तो कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए, यानी हम लोग इसको मान लेते हैं ए, ये आपका हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ दीवार जोड़िएगा तो एकदम क्या होगा, सीधा होगा। तो जब लंब हो जाएगा तो लंब कितना डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री को हम लोग लंब बोलते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग को एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे माना इसमें AC एक फिसलन पट्टी है, AC जो है एक फिसलन पट्टी है। अब समकोण त्रिभुज, देखिए हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए तो हम समकोण त्रिभुज ABC में ले लिए। हम आप लोगों को बताए हैं कि एक जो निकालना होता है उसको लिखा जाता है और एक जो दिया रहता है उसको, यानी देखिए तो इसमें किसका मान दिया है, AB का दिया है। तो हम ले लेते हैं AB, अब बाटा में देखिए AB दे दिया, यानी AB दिया है तो इसको लिख दिया गया, और एक जो निकालना है उसको लिखेंगे। तो निकालना किसका मान है, AC का, यानी AB बटा AC। देखिए तो AB लंब है और AC कर्ण है, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा हम लोग लिख देंगे। ये AB है तो AB का मान देखिए यहाँ पे दिया है 1.5, अब बाटा में AC बराबर साइन है तो साइन थीटा का मान देखिए तो कितना डिग्री है,
30 डिग्री, तो हम लोग 30 लिख दिए। ये 1.5 है तो 1.5 अब बटा AC बराबर साइन 30, ध्यान दीजिएगा साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, या हम लोग तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो AC बराबर 1.5 मीटर, गुना में कितना हो जाएगा 2, तो AC का मान देखिए तो 1.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3 मीटर, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, देखिए फिसलन पट्टी का लंबाई क्या था AC था, तो AC का मान कितना निकल गया 3 मीटर हो गया, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का लंबाई हम लोग कितना निकाल दिए 3 मीटर। देखिए इसी तरह जो है फिर यहाँ पे बोला है कि आपको निकालना है, देखिए इसी तरह निकालना है कौन, अब दूसरा का कंडीशन में कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे अब ये 3 मीटर से जो है यहाँ पे कह रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर अब फिसलन पट्टी बन गया है, यानी यहाँ पे देखिए आपका ये धरती हो गया, धरती पर बनेगा फिसलन पट्टी, और यहाँ से हम लोग फिसलन पट्टी ऊपर ले जाते हैं। देखिए तो फिसलन पट्टी को ऊपर ले गए, अब ये जो कह रहा है यहाँ पे अब फिर एक दीवार हो जाएगा ना पिछवा, और यहाँ पे हम लोग चढ़कर छीलेंगे यहाँ पे, तो इसका ऊंचाई जो दिया है देखिए ये पीछे का जो है शिखर इसका बता रहा है कि कितना मीटर की ऊंचाई पर है 3 मीटर का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 मीटर, और ये कह रहा है कि भूमि के साथ ये जो है अब 60 डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री। अब हम लोग मान लेते हैं इसको A मान लीजिए, ये B और ये आपका हो जाएगा C, यहाँ पे क्या हो गया समकोण हो गया। अब यहाँ लिख दीजिएगा लो 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग ABC मान लिए हैं, तो इसको मान लीजिए कि ये D है, ये E है और ये F है, क्योंकि हम लोग पहले से जो है इसी क्वेश्चन में ABC को मान लिए, तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, PQR भी मान सकते हो, DF जो है हम लोग मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें फिसलन पट्टी का लंबाई क्या है DF है, तो हम लोग को निकालना क्या है DF है, और यहाँ पे दिया है D, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज DEF में, देखिए समकोण त्रिभुज हो गया DEF में, तो हम आप लोगों को बताए हैं कि एक भुजा उसको लिखा जाता है जो निकालना होता है और एक भुजा उसको लिखते हैं जो दिया रहता है जिसका मान। तो देखिए तो इसमें एक का मान दिया हुआ है DE, तो DE लिख दिया गया। अब बटा हम लोग को निकालना किसका है DF का, यानी फिसलन पट्टी का लंबाई, तो हम लिख देंगे DF बराबर, देखिए हाई है लंब और ये क्या है कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, तो हम लोग लिख देंगे साइन थीटा, या ये DE है तो DE का मान देखिए दिया हुआ है 3 मीटर, अब बटा में हो जाएगा DF बराबर साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री, या 3 मीटर, अब बटा में DF बराबर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, याद रखिएगा साइन 60 का मान होता है √3/2, हम लोग इसमें तिरछा तिरछा गुना करते हैं। देखिए ये आपका DF में √3 से कीजिएगा तो DF गुना में √3 बराबर 3 और 2 को कीजिएगा तो 6 मीटर, इसलिए DF बराबर देखिए 6 मीटर, ये गुना में √3 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी इसको हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे इसी से कितना बार गुना 2 बार, तो 2 बार जब गुना कीजिएगा तो √3, अब बाटा में हो जाएगा √3, या DF बराबर देखिए √3 अब बाटा में √3 लिख दिए हैं, तो अब देखिए तो हरी कितना हो जाएगा 6√3, अब बाटा में √3 से कीजिएगा तो केवल 3 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। तो देखिए तो यहाँ पे निकल गया DF, तो DF का मान हो गया 2√3 मीटर, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होगा 2√3 मीटर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक
उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, देखिए फिसलन पट्टी का लंबाई हो गया 2√3 मीटर। तो देखिए तो ये क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बस आप अगर केवल फिगर इसका बनाना समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन जो है इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जिस तरह त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन का मान पढ़े हैं उसी तरह इसमें भी आपको केवल उसी का यूज करना है। ये क्योंकि ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, चैप्टर का ही नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी इसमें कुछ ही उसका अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो हम लोग उसी को जो है त्रिकोणमिति के आधार पर ही इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए आपका भूमि है और यहाँ पे हम लोग भूमि पर एगो बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु ए है। देखिए यहाँ पे भूमि पे हम लोग कोई बिंदु ए मान लिए और इधर मान लीजिए कि एगो मीनार है, इधर एक मीनार है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, बी है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो है मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे वाला, और ये पाद बिंदु से ये भूमि पर एक बिंदु जो लिया गया है कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की। तो ये दोनों का दूरी कितना हो गया, 30 मीटर। उसके बाद कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मीनार के शिखर का मतलब होता है ऊपर वाला भाग, तो उसका उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिलाकर यहाँ पे इसका कोण जो है लिख देते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री। तब कह रहा है कि मीनार का कोण जो है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो मीनार दिया है इसका हम लोग को ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग देखिए इसको ए मान लिया, इसको बी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं सी है। यहाँ पे ये क्या होगा, समकोण होगा, क्योंकि मीनार जब भी खड़ा होगा तो क्या होगा, सीधा खड़ा होगा। यानी जिस तरह टावर होता है उसी प्रकार जो है मीनार भी होता है। तो टावर कभी भी खड़ा होता है क्या होता है, सीधा खड़ा होता है। तो हम लोग इसको इस तरह ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना इसमें मीनार कौन है, BC एक मीनार है। देखिए BC एक क्या है, मीनार है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC में। हाँ अभी जो है हम आप लोगों को बताए हैं कि एक जो निकालना होता है उसको लिखते हैं और एक जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो देखिए तो इसमें निकालना किसको है, BC को। यानी पहले आप निकालना है उसको लिख सकते हैं, आप बाद में जो दिया है उसको भी लिख सकते हैं। यानी आपको जिस तरह मर्जी करे उस तरह लिखिए, लेकिन उसमें दो ही आना चाहिए, एक जो निकालना है उसको और एक जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग जो निकालना है उसको लिख देते हैं, तो हो जाएगा BC, अब बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा, AB। यानी है देखिए तो है लंब है और ये आधार है। तो हम आप लोगों को सूत्र बताए हैं लाल बाई काका, यानी लंब बटा आधार। देखिए लास्ट वाला किसका मान होता है, tan थीटा का, यानी लास्ट वाला tan थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे BC बटा AB बराबर tan थीटा या BC। देखिए तो इसमें BC का मान क्या दिया है, नहीं दिया है, तो हम लोग रहने देंगे BC अब बटा AB। तो AB का मान दिया है 30 मीटर बराबर tan थीटा का मान देखिए तो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो हम लोग 30 लिख दिए। ये आपका हो जाएगा BC बटा 30 मीटर बराबर, देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। हम लोग इसमें तिरछा गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा BC गुने √3। देखिए BC में √3 से कर देंगे बराबर 30 मीटर में 1 से कीजिएगा तो 30 मीटर, इसलिए BC बराबर 30 मीटर, ये गुना में √3 है, इधर आएगा तो भाग में। देखिए तो भाग में हो गया। अब इसके हर का परिमेकरण किया जाएगा, क्योंकि कभी भी रूट में कोई अंक जो है नीचे नहीं आप रख सकते हैं। तो हर का परिमेकरण करेंगे यानी √3 अब बाटा में √3 हो जाएगा। देखिए तो या BC बराबर ये आपका हो गया 30√3 मीटर अब बाटा में, देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा, केवल 3 होगा, क्योंकि रूट से रूट जो है कट जाएगा, केवल अंक बच जाएगा। अब हम लोग 3 से इसको कटा देंगे 10 बार में, यानी BC बराबर हो गया 10√3 मीटर। देखिए तो ये BC का मान निकल गया 10√3 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है
कि आपको ये मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग मीनार किसको माने थे, बीसी को माने थे, तो बीसी का मान निकल गया। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर, तो आपका हो जाएगा 10√3 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा ई वाला क्वेश्चन जो अभी ये 4 नंबर जो बताए हैं, ये ऑब्जेक्टिव में जो है कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। और कभी कभी ये जो है ये तो 5 नंबर में नहीं आता है, जो थोड़ा लॉन्ग होता है वहीं 5 नंबर में आता है। तो इसको आप लोग जो भी इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, तभी जो है आपके एग्जाम में जो भी इसमें से क्वेश्चन आएगा उसको जो है आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भूमि मान लेते हैं, यानी ये आपका क्या है, जमीन है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पतंग उड़ रहा है, इसका ऊंचाई है क्या है, 60 मीटर है। अब यहाँ जब पतंग उड़ा है तो वो में डोरी बना होगा ना, तो लड़का मान लो कौन उड़ाएगा तो हेजवे से सीधे थोड़े उड़ा देगा, थोड़ा इधर ना रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कौन लड़का खड़ा होके अब पतंगवा को उड़ा रहा है। तो पतंगवा को जब उड़ाएगा तो एकदम इसका डोरी जो है क्या होगा, तिरछा जाता है ना, तो तिरछा जाएगा। यानी देखिए है डोरी इसका जा रहा है, तो इस तरह जो है इसका डोरी यहाँ तक जो है पहुँच गया। यानी ये आपका क्या है, ये जो है पतंग है, पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे लड़का यहाँ खड़ा है। ये जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है, 60 है, यानी 60 मीटर है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं, ये आपका हो गया 60 मीटर, यानी ऊंचाई हम लोग लिख दिए। इसको मान लेते हैं ए है, ये कोई बिंदु क्या है, बी है, और इसको मान लीजिए कोई बिंदु सी है। अब ये यहाँ से ऊंचाई नापिएगा तो सीधे ना नापिएगा, तो ये आपका क्या हो गया, समकोण हो गया। अब देखिए तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये BC क्या है, इसका ऊंचाई है, और AB क्या है, डोरी का लंबाई है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि डोरी का लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग को क्या निकालना है, AB निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना AB पतंग की डोरी है। देखिए पतंग की ये क्या है, डोरी है, और ये B क्या है, B पतंग है, पतंग यहीं पे उड़ रहा है, और B एक पतंग है, और B एक पतंग है। हम लोगों को पतंग का जो है यहाँ पे ये डोरी दिया है, इसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ देखिए, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है कि डोरी के साथ इसका झुकाव कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो डोरी के साथ यहाँ पे कितना डिग्री पर झुका दिया हम लोग, 60 डिग्री पर। अब ये देखिए कोई कोई बच्चा सब होता है कि कहता है कि हम जो पढ़े हैं उसमें ए यहाँ पर था ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा। आप इसमें कहीं भी ये हम ABC माने हैं, तो आप हो सकता है कि आपके सर बताए होंगे तो PQR करके बताए होंगे, तो PQR करके अभी अगर आप इसको पढ़े हैं तब भी सही है, या ABC करके पढ़े हैं तब भी सही। यानी यहाँ पे आप कुछ भी इसको मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको क्या मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ABC करके माने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप PQR मानकर भी बनाइए, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, केवल ये नाम चेंज हो जाएगा, बस उतना ही चेंज होता है। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़े हैं कि एक जो दिया रहता है मान उसको लिखते हैं, और एक जो निकालना होता है उसको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो एक जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, और एक जो निकालना होता है उसको लिखा जाता है। तो देखिए तो कौन दिया है, BC दिया है, यानी BC, अब बटा में क्या हो जाएगा, AB। देखिए BC अब बटा में AB, तो है BC, देखिए तो BC क्या है, लंब है, और AB क्या है, कर्ण है, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण बराबर सूत्र होता है साइन थीटा, या BC, तो BC का मान दिया है 60 मीटर, अब बटा AB का मान नहीं है तो हम लोग रख देंगे AB बराबर साइन 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे 60 है तो 60 डिग्री लिख देंगे, या 60 मीटर, अब बटा में हो जाएगा आपका AB बराबर, देखिए तो साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी इसमें हम लोग तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा AB गुने √3 अब बराबर 60 में 2 से गुना कीजिएगा तो 120 मीटर,
या ए बी बराबर, ये आपका हो गया 120 मीटर। देखिए गुना में √3 है, इधर आएगा तो भाग का हो जाएगा √3। अब इसको हम लोग 2 बार ऊपर नीचे गुना करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे, क्योंकि नीचे जो है कभी भी आप किसी भी अंक को रूट में नहीं रख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा √3 अब बटा में √3। देखिए तो हम लोग इसको लिखेंगे या ए बी बराबर, ये 120 में √3 से गुना कीजिएगा तो 120 √3 मीटर, और √3 में √3 से करेंगे क्या हो जाएगा, केवल 3 होगा। इसको कटाइएगा तो 40 बार में कट जाएगा, यानी ए बी बराबर, देखिए ए बी का मान निकल गया 40 √3 मीटर, यानी ए बी का मान हम लोग निकाल दिए 40 √3 मीटर। देखिए तो हम लोग को क्या निकालना था, पतंग के डोरी की लंबाई, यानी लिखेंगे पतंग के डोरी की लंबाई, पतंग के डोरी का लंबाई क्या है, ए बी, तो ए बी बराबर 40 √3 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। तो इस तरह जो करके आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको आप बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक को पढ़ेंगे। फिर उसके अगले वाले वीडियो में 10 से लेकर 16 तक का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें।